हेलो गाइस, तो आज है क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का 8.3। ठीक है, तो आज 8.3 हम लोग कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग 8.3 हमें ना ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए, दिया हुआ है। विदाउट नोइंग दिस हम 8.3 नहीं कर सकते। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए किसके बराबर होता है? कॉस ए। जैसे कि साइन 90 माइनस 30 डिग्री है तो किसके बराबर हो जाएगा? डायरेक्ट कॉस 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब ये है, ये क्या कर रहा है? एंगल्स को डिनोट कर रहा है, एंगल्स को डिनोट कर रहा है। वैसे ही tan 90 माइनस ए किस में चेंज हो जाएगा? कॉट ए में। सेक 90 माइनस ए कॉसेक में। वैसे ही सिमिलरली कॉस 90 माइनस ए साइन में, कॉट माइनस ए टेन में, कॉसेक 90 माइनस ए सेक में। तो हमें क्या करना है? ये याद रखना है, रिमेंबर दिस। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री। तो अभी जैसे हमने देखा उसके हिसाब से कर देते साइन 18 डिग्री। तो इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो और क्या लिख सकता हूँ? या तो ऊपर वाले को चेंज कर लो या तो नीचे वाले को चेंज कर लो। तो मैं नीचे वाले को कर देता हूँ, साइन 18 डिग्री। तो मैं कॉस को और क्या लिख सकता हूँ? कॉस कैसे लिखा हुआ कभी? क्या इस 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो साइन 18 डिग्री अपॉन में साइन 18 डिग्री कट जाएगा, हो जाएगा 1। क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पर? क्या किया है, ये 70 डिग्री को क्या किया है मैंने? 90 माइनस 18 करके लिख दिया है। ठीक है, 90 माइनस 18 किसके बराबर होता है? 72 डिग्री के बराबर ही होता है। अब हम जानते हैं कि अब यहाँ पर क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा। तो हम जानते हैं, लिखा ना यहाँ पर, कॉस 90 माइनस ए किसके बराबर होगा? साइन ए के बराबर। इसलिए यहाँ पर साइन 18 लिख दिया है। ठीक है, इस वजह से ऊपर नीचे कट गया और हमारा आंसर आ गया 1। वैसे ही दूसरा करेंगे। क्या है? tan 26 डिग्री, tan 64 डिग्री, सॉरी cot 64 डिग्री। इस बार मैं ऊपर वाले को चेंज करूंगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 26 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 64 अपॉन में cot 64। तो tan 90 माइनस 64 cot 64 के बराबर आ जाएगा। एंड ये cot 64 कट जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ये भी ऐसे होगा, है ना? यहाँ पर cot 90 माइनस ए इक्वल टू में cot ए। अब हम थर्ड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अच्छा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? दोनों में से किसी एक को भी चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो ये कट जाएगा, आ जाएगा 0 आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, तो इसको मैं यहाँ कर देता हूँ ऊपर के साइड। ऊपर की साइड। तो अब हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन। क्या कहता है? कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो कोसेक को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं, माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो ये हो जाएगा सेक 59
डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री कट जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल्स टू में 1। हमें ये दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम ना इसमें यहाँ पर ध्यान से हम ना क्या करेंगे, हमें एक फॉर्मूला यहाँ पर मालूम है कि tan थीटा इक्वल्स टू में होता है 1/cot थीटा, इसी का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर इसको और इसको इन दोनों के अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगा। तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, tan 90 माइनस 42 डिग्री एंड tan 90 माइनस 67 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल्स टू में 1। तो यहाँ हो जाएगा cot 42 डिग्री एंड cot 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। इसको और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan 42 डिग्री मल्टीप्लाई 1/tan 23 डिग्री, और ये हो जाएगा tan 42 डिग्री एंड यहाँ पर 67 होना चाहिए, यहाँ पर 67 तो कट जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इक्वल्स टू के बराबर 1, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट क्या है इसमें, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। तो cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल्स टू में 0। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 90 माइनस 52 एंड cos 90 माइनस 38 डिग्री माइनस sin 38 sin 52 इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ हो जाएगा sin 52 डिग्री sin 38 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, कट जाएंगे दोनों, 0 के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक कट के कितना आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो आंसर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, इफ tan 2a is equal to cot a minus 18 where 2a is an acute angle, find the value of a। सबसे पहले तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, cot a minus 18 डिग्री। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ,
क्या मैं इसको cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, जो अभी हमने फॉर्मूलेज देखे थे, क्योंकि हम जानते हैं tan a इक्वल्स टू में हो जाता है cot 90 डिग्री माइनस a। ठीक है, तो यहाँ पर cot से cot कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू में a माइनस 18, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 108 इक्वल्स टू में 3a। a की वैल्यू आ जाएगी 108 अपॉन में 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 6, a की वैल्यू आ जाएगी 36। आंसर लिखा है if tan a is equal to cot b, then prove that a plus b is equal to 90 डिग्री। इजी है, tan a इक्वल्स टू में cot b लिख सकते हैं। tan a को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan a को मैं लिख सकता हूँ cot 90 डिग्री माइनस a इक्वल्स टू में cot b, cot से cot कट जाएगा, 90 इधर हो जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू में 90 डिग्री। प्रूफ्ड। Sec 4a cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a। 4a जो है भाई हमारे पास acute angle है, acute angle। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? sec 4a cosec a माइनस 20 डिग्री, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cosec 90 डिग्री माइनस 4a cosec a माइनस 20 डिग्री। cosec से cosec कट गया, ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो ये 110 डिग्री इक्वल्स टू में 5a। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 110 और में 5 2 2, a की वैल्यू आ गई 22 डिग्रीज। आंसर। नेक्स्ट है if ABC are interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C is equal to में cos A by 2। सबसे पहले तो हम देखते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर ये एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज ये एक ट्रायंगल है, तो इसका एंगल ए बी एंड सी माना मैंने, तो ए बी प्लस सी मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, एंड बी प्लस सी मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों तरफ 2 से अगर डिवाइड कर दूं, बी प्लस सी इक्वल टू में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए बाय 2, तो बी प्लस सी को फॉर्म में 2, 90 डिग्री माइनस ए बाय 2, ए बाय 2। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ क्या करूं, साइन से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बाय
साइन बोथ साइड साइन b प्लस सी बाय 2 साइन 90 माइनस a बाय 2, तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाय 2 इक्वल्स टू में कॉस a बाय 2। तो भाई हेंस प्रूफ्ड। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड से, वैल्यू पुट करके भी, वैल्यू पुटिंग मेथड। जैसे कि मैंने कह दिया कि अगर इंटीरियर एंगल्स हैं तो क्या होंगे, ऑब्वियसली सारे क्या होंगे 90 से, तो 90 या फिर 90 से छोटे ही होंगे। तो मैंने कहा कि ए मैंने 90 डिग्री ले लिया, बी मैंने 30 डिग्री ले लिया एंड सी 60 डिग्री ले लिया। तो अगर मैं पुट करूँगा साइन बी एंड सी की जगह मैं पुट कर देता हूँ 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री अपॉन में 2, अपॉन में है एंड कॉस 90 डिग्री बाय 2। तो दोनों तरफ हो जाएगा साइन 45 डिग्री एंड कॉस 45 डिग्री, दोनों किसके बराबर होते हैं 1/√2। तो ऐसे भी प्रूव हो सकता है। ठीक है, अब दे रखा है क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, एक्सप्रेस साइन 67 cos 75 in terms of trigonometry ratios of angle between 0 to 45 degree। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 23 प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 15। तो ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्री एंड ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो किसके बीच में आ गए, 0 से 45 के बीच में आ गए। तो यही हमें करना था आंसर। तो ये हमारा एंड हो गया एक्सरसाइज 8.3 का। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।